हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स में। बच्चों, आज की ये छोटी सी वीडियो एक जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का। अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मैंने लाइव सेशंस लिए, बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन निकल कर आ रहा था, सर हम स्कूल के साथ साथ जो हमारी क्लासेस हैं वो कैसे मैनेज करें। स्कूल जाना पड़ता है, हमारी क्लासेस है, इतनी सारी हमारी लाइव क्लासेस हो रही है, इतनी सारी हमारी पैड क्लासेस हो रही है, हमको भविष्य में 11th 12th के साथ नीट की या जेईई की तैयारी करनी है, तो हम अपना टाइम किस तरह से मैनेज करें। बिल्कुल हमको टाइम नहीं मिल पाता। और ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, सारे बच्चों का ये समस्या है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों आपको 11th क्लास भी करना है, आपको 12th का भी पढ़ाई करना है। जो बच्चे 11th में वो 11th की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बच्चे 12th में वो 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको नीट की भी क्लासेस करनी है, जेईई की भी क्लासेस करनी है, क्योंकि तैयारियां तो सबको करनी ही है। ठीक है, तो बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन यही है, सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर हम स्कूल जाते हैं, हम जो भी अदर एक्टिविटीज हैं वो करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, साथ साथ आपकी जो पैड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, यूट्यूब की क्लासेस हैं, वो सारी क्लासेस देखते हैं। इतना सब करने में हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि हम बेहतर पढ़ाई कर सकें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो क्या वो तरीका है जिससे हम इन सारी चीजों को एक साथ कर सकें? तो बच्चों बात जो आती है वो आती है बच्चों कि कैसे हम अपना टाइम मैनेज करें। टाइम जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से हो ताकि हमारी तैयारियां बेहतर हो सके, हमको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिले। तो इस पर बच्चों एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगा। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में, किस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। मगर एक आखिरी जो बात होती है, करना आपको ही है। ठीक है, आदमी कोई भी टीचर है, कोई भी जो भी है व्यक्ति है, वो आपको तरीके बहुत बता सकता है, हजारों तरीके हैं, मगर टाइम मैनेजमेंट आप बच्चों को ही करना है। देखिए छोटा सा मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट का। हर दिन बच्चों हमारे पास में जो समय होता है कितना होता है, 24 आवर का। डेली दिन और रात को मिला दिया जाए तो हमारे पास में 24 घंटे का समय हमेशा रहता है। अब इन 24 घंटों में, ठीक है, इस 24 घंटों में देखो यूज कैसे करते हैं हम। सबसे पहली बात बच्चों, कम से कम 8 घंटे ये हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी है, सोना जरूरी है। अगर हम आराम ना करें तो हम बाकी कामों को भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो कम से कम हर बच्चे को, हर पढ़ने वाले बच्चे को 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है। अब 8 घंटे की नींद हो गई और लगभग 6 से 8 घंटे स्कूल आने जाने, और स्कूल में बच्चों जो हम जाते हैं वहां पर भी हमको कम से कम 8 घंटे देने होते हैं, कम से कम 8 घंटे देने होते हैं। इसमें मैंने आने जाने का समय ये सब मैंने इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि अक्सर 5-6 घंटे की जो स्कूल आवर्स होते हैं बच्चों वो होते हैं। ये बात हो गई। अब बच कितने गए बच्चों हमारे पास में? 8 घंटे। इन 8 घंटों में हमको हमारे स्कूल के होमवर्क, हमारे जो भी हम क्लास लेते हैं बेटा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उसके होमवर्क्स और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, पढ़ना वढ़ना, ये तो करना ही है। साथ ही साथ इन 8 घंटों में और भी बहुत सारे हमारी जो डेली लाइफ के काम होते हैं वो भी हमको साथ साथ करने हैं। बिल्कुल ठीक है, मालूम है खाना खाने में समय लगता है, कभी कभी हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, कोई दोस्त आता है उसके साथ टहलने निकल जाते हैं, कभी आपस में घर वालों के साथ बात करने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है वो हमको करने होते हैं। तो अगर मैं इन 8 घंटों में बच्चों इधर उधर की कामों को लेकर, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को लेकर 4 घंटे और निकाल दूं तो
एक्चुअल में हमारे पास जो समय बचता है बेटा वो केवल 4 घंटे का बचता है। ठीक है, केवल 4 घंटे का हमारे पास में समय बचता है और ये 4 घंटे में हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा, ये तो मैंने एक बता दिया कि ऐसा सबके साथ में होता है, ये डेली हमारी लाइफ की रूटीन होती है। मगर एक क्वेश्चन पूछूं, कितने बच्चे हैं जो ये 4 घंटे का भी बिल्कुल सही उपयोग करते हैं? बहुत ही कम, क्योंकि हम डेली 4 घंटे पढ़ते ही नहीं हैं। हम पढ़ते कब हैं? जब हमको ज्यादा जरूरत होती है, एग्जाम वगैरह के समय में। ठीक है, और पढ़ते भी बहुत कम है। अक्सर हम लोग बाकी दिनों में जब एग्जाम्स नहीं होते तो होमवर्क है, अपने नोट्स बनाना है और भी बहुत सारी चीजों में अपना सारा का सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हम पढ़ाई के अपने समय और बढ़ा सकें? एक बहुत सारे बच्चों का, एक बच्चे का जो क्वेश्चन था, मुझे बहुत ही इस बात की फील हुई कि इसके लिए मुझे सॉल्यूशन बिल्कुल बच्चों को देना चाहिए। उस बच्चे ने यही बोला, सर मैं अभी 12th क्लास में हूं, ठीक है, स्कूल जाता हूं 7 से 8 घंटे। उसका स्कूल थोड़ा दूर था, तो बोल रहा था कि मेरे को 8 से 9 घंटे लग जाते हैं आने जाने में स्कूल में। उसके बाद आके सर आप लोगों की क्लासेस देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से अपने नोट प्रिपेयर करता हूँ। उनको भविष्य में जेई की तैयारी करनी है, तो वो जो जेई के लिए जो आवर्स चाहिए पढ़ने के लिए, वो उसको मिल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही बात है, उसको मिलेगा भी कहां? ठीक है, इतना सारा चीज कर रहे हो। तो सिंपल सा इसका एक फंडा होता है बेटा कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बातें बता देना चाहता हूं बेटा। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखना, प्रायोरिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम प्राथमिकता। क्या बोलते हैं बच्चों? हम प्राथमिकता बोलते हैं। सॉरी। सबसे पहली बात यही होती है बच्चों, प्राथमिकता। ठीक है, हम प्राथमिकता किसे रखते हैं? अपनी जो प्रायोरिटी है वो किसको रखते हैं? कौन सा चीज हम पहले करना चाहते हैं? तो बात यही होती है, सबसे पहली बात होती है बच्चों हमारी प्राथमिकता की, कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी प्राथमिकताएं जो होती हैं, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। हमारी डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं। बहुत बार हमारी ये होती है कि पढ़ाई से हमारी चीजें भटक जाती है, हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारी जो रेगुलर पढ़ाई होती है वो भटक जाती है, अलग हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखना बेटा कि हमारी प्राथमिकता क्या है। ठीक है, वो याद रखना। तो पढ़ाई करना हमारी प्राथमिकता है, हमको हमेशा सबसे पहली चीज करनी है बेटा, हमारी पढ़ाई करनी है जो ज्यादा जरूरी है। और पढ़ाई भी ऐसी करनी है कि हम ऐसा कोई टॉपिक ना लें, ऐसा कोई सब्जेक्ट ना उठा के बैठे जिसकी हमको उस समय पर ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसकी हमको ज्यादा जरूरत है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उस सब्जेक्ट को आप अपनी प्रायोरिटी पर रखिए, अपनी प्राथमिकता पर रखिए और सबसे पहले फोकस आप उस सब्जेक्ट पर कीजिए, ताकि आप जो आपका लक्ष्य है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, उसमें आप सक्सेस हो। तो ये चीज अपनी प्राथमिकता आप तय कीजिएगा। ये आपको अपना गोल प्राप्त करने में, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, और इसको जरूर याद रखना। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी बेटा, बहुत सारी चीजों को आपको मना करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब है कि कभी कभी होता है कि हम पढ़ने के समय पर कहीं घूमने चले जाते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं। कहीं कोई दोस्त आ जाता है, बोलता है चल टहल के आते हैं, गार्डन्स वगैरह में घूम के आते हैं, क्रिकेट ही खेल लेते हैं। तो ना कहने की आदत बनानी पड़ेगी। बहुत लोगों को आपको मना करने की आदत बिल्कुल डालनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं को, अपने गोल को पूरा कर सकें। तो यह सबसे पहली बात होती है बेटा, प्राथमिकता या हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्या है, इस चीज पर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। तो याद रखना, ठीक है, आप इस बात पर बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बच्चों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ठीक है, हमको
डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, जो हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाली चीज है, उनसे हमको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, मोबाइल का यूज हम तो करते हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आज हम इंटरनेट से निकाल रहे हैं, मगर आपने एक चीज गौर किया है, मोबाइल में जब भी हम कोई काम करते हैं, मान के चलिए हमको कोई टॉपिक ही सर्च करना है, कोई वीडियो ही देखनी है, तो उसके चक्कर में हम कितनी सारी चीजें एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ठीक है। हम मोबाइल के माध्यम से हम चलते हैं बेटा, यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर मगर जब हम जाते हैं ना, तो जो हमको वीडियो देखनी होती है, उस वीडियो के अलावा भी हम बहुत सारे और भी कंटेंट जो होते हैं वो देखना शुरू कर देते हैं, जो हमारे सामने आता है, ठीक है, हम उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा, आपको जो चीज देखना है, जो क्लासेस देखनी, जो टॉपिक देखना है वो देखो, उसके बाद में आप वहां से हट जाओ। यूट्यूब के अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है बेटा, जैसे फेसबुक है, ठीक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप है बच्चों हमारे पास में, ठीक है, व्हाट्सएप है। ये सारे ऐप जो हैं बिल्कुल यूज करने के लिए मना नहीं किया गया है आपको, मना मैं भी नहीं कर रहा हूं, मगर काम उतना ही करना बेटा इसमें जितनी आपकी जरूरत है। ये क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो टाइम वेस्ट करता है, जो समय बर्बाद करता है, वो ये है। बात समझ में आ रही होगी। तो मोबाइल का यूज बिल्कुल सही, देखो बोलते हैं सारी चीजों के दो यूज होते हैं या दो पक्ष होते हैं, एवरीथिंग हैज टू साइड्स बोला गया है। एक होता है बेटा उसका अच्छा पक्ष और एक होता है बुरा, ठीक है, एक उसका लाइट साइड होता है, एक डार्क साइड होता है। अब किसको कैसे यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये चीज जो आपको डिस्ट्रैक्शंस देते हैं उनसे आप बिल्कुल दूर रहिएगा, वो चीज करना, ठीक है। अब तीसरी बात आती है बेटा, ठीक है, तीसरी बात आती है हम पढ़ाई कितने घंटे करें, टाइम टेबल बनाएं। तो टाइम टेबल बनाकर मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा सही में उस रूटीन को फॉलो कर पाया होगा। होंगे विरले, लाखों में एक दो या हजारों में एक आध बच्चे जो टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ सकें। तो यहां पर भी मैं बोलूंगा बेटा कि जब आपको जिस सब्जेक्ट को आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें मैं वीक हो रहा हूं, इसमें मुझे ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो आप टाइम टेबल को थोड़ा सा किनारे रख दीजिए और जो आपको लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा समय देना चाहिए, उस सब्जेक्ट को आप अपनी स्टडी में ज्यादा समय दीजिए। अब देखो सब्जेक्ट्स जो हमारे पास होते हैं बेटा कॉमनली 11th 12th में, उसमें कुछ सब्जेक्ट हमारे पास है, जैसे हमारे पास में फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स है, मैथ्स है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बेटा जो हमारे पास में बच्चों बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को भी मैं ले लेता हूं बायोलॉजी के साथ में, ठीक है। यहां पर चीजों को, बहुत सारी चीजों को हमको मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसको हमको मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है, हम अपनी मेमोरी में रखने की, याद करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने सब्जेक्ट्स को बराबर आपको टाइम देना पड़ेगा, जिसको प्रैक्टिस करना है उसको बराबर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। और जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री उसको मेमोराइज करो, तो इसके लिए आप समय निर्धारित कर लो, आपको समय निकालना ही पड़ेगा। आपसे पहले पढ़ने वाले बच्चे भी ये काम कर चुके हैं, आपको भी ये काम करना पड़ेगा बेटा। बिल्कुल आप फिजिक्स है, मैथ्स है, प्रैक्टिस के लिए समय देखिए, जो समय आपको उपयुक्त लगता है। और जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इसके लिए आप ऐसा समय चुनिए जहां पर आप बेहतर कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर कि कौन सा समय बेहतर हो सकता है, तो मैं ये भी बताऊंगा बेटा आपको, याद रखना, ठीक है, जो हमारा जो सुबह का समय होता है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात हमारे बुजुर्गों ने कही है और बिल्कुल सत्य है, ठीक है, जल्दी सोना और जल्दी जागना, ठीक है। तो आप जितना जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी आपकी नींद खुलेगी। 8 घंटे आप कैसे भी सोकर आप मैनेज कर सकते हैं, 8 घंटों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 7 घंटे 6 घंटे आपके परीक्षा के समय में, मगर अभी फिलहाल तो आपको 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी होगी बच्चों। तो याद रखना मॉर्निंग का समय, जिस समय हम चीजों को जल्दी कैच करते हैं, आप बायोलॉजी केमिस्ट्री को दीजिए, चीजें जल्दी याद होगी, चीजें आपको जल्दी समझ में आएगी। फिर बाकी जो बचता है बेटा दिन का समय, वहां पर हम फिजिक्स और मैथ्स को बराबर समय दे सकते हैं, बिल्कुल 100%। यहां पर हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह से आप
समय का सही उपयोग कर सकते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बच्चा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ लेता है, कोई बच्चा 4 घंटा बैठ के पढ़ता है तब भी कम समझता है चीजों को, कम चीजों को लेता है। तो जब तक पढ़ो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। 1 घंटे की भी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है 4 घंटे की तुलना में। अगर आप 4 घंटे बैठ के पढ़े और आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपने कुछ भी सीखा नहीं, तो वो व्यर्थ है। आप 1 घंटा पढ़ो मगर अच्छे से बैठ के पढ़िए। ठीक है, सारी चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट्स को लागू कीजिए, तब चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ये है। तो बात वही आई कुल मिलाकर बेटा कि हम कम समय में भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सारे लोगों ने किया है, हमको भी करना है, और हमारे समय को उस हिसाब से हमको क्या करना है बेटा, हमको सही उपयोग करना है। मैंने जो सबसे पहली चीज बताई थी वो चीज सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में लागू करना, अपनी प्राथमिकताओं को चुनना। जो चीजें आपको लगता है कि ये करना हमको जरूरी है वही चीजें कीजिए। ठीक है, ताकि आपके पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल सके। ऐसी चीजों को इग्नोर करो बेटा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके घूमने से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो घूमने का मतलब क्या है। ठीक है, मूवी देखने से आपको कोई फायदा होगा क्या? 3 घंटे की पिक्चर होती, कभी कोई दोस्त बोला ठीक है तो हम मूवी देखकर आ जाते हैं, आने जाने में 5-6 घंटे समय लग जाता है मूवी देखने से, मगर मूवी देखने से क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजों को हटाना, इग्नोर करना। ठीक है, दोस्तों का साथ कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छा होता है। ठीक है, ये हमारी जो बोलते हैं मानसिक स्थिति को भी अच्छी करती है बेटा। ठीक है, जो पढ़ाई का जो बोझ रहता है बोल सकते हैं, या पढ़ाई का जो प्रेशर रहता है वो भी वहां रिलीज होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो घूमिए फिरिए, मगर सारी चीजें आप अपने समय के हिसाब से कीजिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का यही फंडा है। ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को देकर समय को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उनसे बचें और समय का सही उपयोग करें और ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर दें। आगे हम ऐसे ही बच्चों आपको और भी गाइडेंस देते रहेंगे। ठीक है, और भी हम आपको तरीके बताते रहेंगे कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए और गाइडेंस सेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और भी इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। थैंक यू।